हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। लंबी चोटी और उल्टे पैर, यही पहचान है चुड़ैल की। रूप चाहे कोई भी हो, पर वो अपने पैर नहीं बदल सकती और उसकी सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। खत्म कहते हुए शिल्पा ने किताब धम से बंद की। तो पिछले जन्म में कोई भूत चुड़ैल थी क्या? जब देखो उन्हीं की स्टोरीज पढ़ती रहती है, प्रीति ने चिढ़ते हुए कहा। शायद, शिल्पा ने कंधे उचकाते हुए कहा। शिल्पा, प्रीति, किरण, ये सब कॉलेज फ्रेंड्स थे। इनमें से किरण थोड़ी कमजोर दिल की थी। उसने डरी हुई आंखों से देखते हुए पूछा, क्या क्या सच में चुड़ैल होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, पर आती तब है जब उसे बुलाया जाता है, शिल्पा ने भयानक आवाज में कहा। किरण का चेहरा सफेद पड़ गया था डर से। प्रीति ने हल्के से एक चपत लगाई शिल्पा के सिर पर और बोली, बस कर जा, और कितना डराएगी उसको। शिल्पा खिलखिलाकर हंस दी। क्लासेस खत्म होते होते शाम के 5 बज गए। तभी मौसम खराब होने लगा था और जोर से बिजली चमकती है। किरण चौंक कर देखती है और डर कर कांपने लगती है। तीनों घर की तरफ भागते हैं। प्रीति और किरण एक तरफ जा रहे थे और शिल्पा दूसरी तरफ। तभी शिल्पा पीछे से आवाज लगाती है, सुनो, आज पूर्ण ग्रहण है। बहुत सालों बाद आता है ऐसा ग्रहण। आज तुम्हारे घर चुड़ैल आ सकती है। किरण ये सुनकर ठिठक कर रुक जाती है। प्रीति ने तंग आकर सिर दाएं बाएं हिलाया, फिर सब अपने अपने रास्ते चल दिए। किरण के पेरेंट्स शादी में गए थे। किरण ने घर का दरवाज़ा खोला तो अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर वो और भी डर जाती है और कांपने लगती है। बाहर जोर की मूसलाधार बारिश और बिजली भी चमक रही थी। उसने टटोलते हुए लाइट का स्विच ऑन किया, पर बल्ब नहीं जला। शायद बारिश की वजह से पावर कट था। फ़ोन टॉर्च ऑन करके उसने कैंडल जलाया। इतने बड़े घर में अकेले उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। उसने प्रीति और शिल्पा को फ़ोन करके घर बुला लिया। अंधेरे में उसे हर तरफ से साए झांकते से लग रहे थे। दहशत इतनी कि वो पलक झपकने से भी डर रही थी। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से उसने चौंक कर देखा। फिर डरते हुए, घबराते हुए उसने जाकर दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर देखा तो बाहर प्रीति और शिल्पा थी। प्रीति धक्का मारते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। एक तो इतनी बारिश में हमको भिगा दिया, ऊपर से दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। चल हट, प्रीति ने उखड़ते हुए कहा। उनको देखकर किरण की सांस में सांस आई। तीनों वहीं बैठकर बातें करने लगी थी। किरण ने रात वहीं रुकने के लिए उन दोनों को मना लिया था। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों ने सिर घुमाकर दरवाजे को देखा। अब कौन आया होगा? शिल्पा ने पूछा। चलो देखते हैं, प्रीति कहती हुई उठी। नहीं, मत खोलो, वही चुड़ैल होगी। किरण उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, पर शिल्पा ने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा दरवाजे पर एक औरत काले रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। उसकी लंबी चोटी नागिन जैसी बल खाई हुई थी। आँखों में मोटा काजल और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी। उसने बहुत मीठी आवाज़ में कहा, क्या आज रात मुझे यहाँ रुकने की जगह मिल सकती है? तो किरण पीछे से ही बोल पड़ती है, नहीं, जाइए आप यहाँ से, यहाँ कोई जगह नहीं है आपको देने के लिए, जाइए। प्रीति और शिल्पा हैरानी से मुड़कर किरण को देखती है। क्या करती हो किरण? इतनी बारिश में वो कहाँ जाएंगी? और शिल्पा ने आगे से हटते हुए उनको अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। वो मुस्कुराकर थैंक यू कहती है
और कैंडल लाइट में फैले हुए काजल और डार्क लिपस्टिक में बहुत डरावनी लगती है किरण को। प्रीति ने किरण को थपथपाकर शांत करने की कोशिश की। अब चारों टेबल पर बैठ गई। उसने अपना नाम सलोनी बताया और इधर उधर की बातें करने लगी थी। तभी किरण डर कर अपनी कुर्सी से उछल पड़ती है और चीखने लगती है, खून खून, प्रीति इसके हाथों में खून लगा है, ये चुड़ैल ही है। इस पर सलोनी हंसते हुए बोली, ये खून तो रास्ते में मैं फिसल गई थी तो चोट की वजह से आ रहा है, और चुड़ैल के पैर तो उल्टे होते हैं, देखो मेरे पैर तो सीधे हैं। कहते हुए उसने पैर आगे कर दिए। किरण ने फ़ोन टॉर्च डालकर देखा तो सच में उसके पैर सीधे थे। किरण को थोड़ी तसल्ली हुई। प्रीति ने उसे कमरे में जाकर रेस्ट करने को कहा और खुद सबके लिए चाय बनाने चली गई। कमरे में भी किरण को चैन नहीं आ रहा था। वो कंटिन्यूअसली इधर से उधर चक्कर काट रही थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बारिश की आवाज़ को चीरते हुए एक चीख गूंजी। घबराहट में उसकी समझ नहीं आया कि आवाज़ किसकी थी, पर उसे विश्वास हो गया कि सलोनी ही चुड़ैल है और उसने धोखे से पैर सीधे दिखा दिए थे। किरण फ़ोन टॉर्च जलाए बाहर भागी। बाहर देखा तो हर तरफ अंधेरा था, पर हलचल हो रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की तो देखा सलोनी और शिल्पा एक दूसरे का गला पकड़े जूझ रही थी। किरण की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसका हाथ किसी चीज़ से टकराया। उसने टटोला तो वो वाज था। उसने कसकर उसे पकड़ा और तैश में आकर सलोनी के सिर पर बेतहाशा वार कर दिए। जब किरण रुकी तो सलोनी का लहूलुहान शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। शॉक प्रीति ये सब किचन के सामने खड़े होकर देख रही थी, पर असली शॉक तो उनको अब लगने वाला था। पूरे फर्श पर सलोनी का खून फैला पड़ा होता है। सब शॉक में एक दूसरे की शक्लें देख रही हैं कि तब शिल्पा का जूड़ा अपने आप खुलने लगता है और अगले ही पल उसकी लंबी नागिन सी चोटी हवा में लहराने लगती है और शिल्पा झट से ज़मीन पर ऑलमोस्ट लेटकर वो सारा खून चाटने लगती है। लाल आंखें, मुंह से टपकता खून, भयानक चेहरा। उसके पैर देखें तो दोनों की चीख निकल गई। उसके पैर सच में उल्टे थे। वो हमेशा लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी तो कभी किसी को उसके पैर दिखे ही नहीं। शिल्पा उठकर दोनों को देखती है और एक भयानक हंसी से पूरा घर गूंज उठता है। उसका खून से सना चेहरा और हाथ, हवा में लहराती चोटी। ये भयानक नज़ारा देखकर किरण के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और दोनों डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग जाती हैं। शिल्पा के लिए तो ये चूहे बिल्ली का खेल था। वो किरण और प्रीति को आवाज़ें देती हुई पूरे घर में घूमने लगी। किरण, मैंने कहा था ना, जब तक ना बुलाओ चुड़ैल नहीं आती। बुलाकर अब तुम छुप रही हो, ये गलत बात है। इधर किरण अलमारी में मुंह दबाकर छुपी हुई थी और प्रीति दूसरे रूम में बेड के नीचे। शिल्पा हंसती गुनगुनाती पूरे घर में घूम रही थी कि थोड़ी देर बाद अचानक अलमारी का दरवाज़ा एक झटके से अपने आप खुल गया और शिल्पा ने गर्दन से पकड़कर डर के मारे रोती हुई किरण को बाहर निकाला। मुझे छोड़ दो शिल्पा, प्लीज़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। किरण गिड़गिड़ाने लगती है। कैसे छोड़ दूँ? अभी ना मेरी भूख मिटी है और ना ही प्यास। प्रीति बेड के नीचे से ये सब देख रही थी। उसे पता था कि अगर कुछ ना किया तो अगला नंबर उसका ही था। तभी उसे शिल्पा की ही बातें याद आती हैं। चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी चोटी में ही होती है।
उसने कुछ सोचा और बेड के नीचे से निकलकर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी शिल्पा का सिर 360 डिग्री में घूमा और बोली, अरे प्रीति, तुम कहाँ चल दी? ज़रा रुको तो। ये कहते हुए शिल्पा का हाथ लंबा होने लगा और अगले ही पल प्रीति का गला भी उसके पकड़ में था और फिर उसका हाथ छोटा होने लगा। साथ ही प्रीति को घसीटते हुए ले आया। सोच रही हूँ किसका खून पहले चखूं, तेरा या तेरा? दोनों उसकी पकड़ में छटपटा रही थी और शिल्पा अपना गला पीछे को झुकाकर खुशी से हंस रही थी कि तभी प्रीति ने चुपके से कैंची निकाली और इससे पहले कि शिल्पा कुछ समझ पाती, एक झटके से प्रीति ने शिल्पा की हवा में लहराती चोटी पकड़ी और झट से काट डाली। ये क्या कर दिया तुमने? और एक भयानक चीख के साथ शिल्पा का शरीर गलने लगा और अंत में राख हो गया। ये खौफनाक मंजर दोनों गले पर हाथ रखे हुए देख रही थी। किरण दौड़ कर आकर प्रीति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर तक यूं ही रोने के बाद दोनों ने खुद को संभाला तो सलोनी की याद आई। जाकर देखा तो उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो बहुत मुश्किल से उसकी जान भी बच गई। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।